दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में रासायनिक अपक्रिया के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में जानते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किसी रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, क्रियाकारक एवं उत्पाद के प्रतीक तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ये एक रासायनिक समीकरण लिखा है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो जो रासायनिक अपक्रिया बाएं तरफ रहेगी, जैसे मीथेन इन और ऑक्सीजन, बाएं तरफ जो रहेगी उसको अपकारक बोलेंगे, और जो तीर के दाहिने तरफ बनेगा उसको उत्पाद बोलेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये उत्पाद है और जल ये भी उत्पाद है। आगे देखते हैं। ये बताया गया उपरोक्त अपक्रिया में मीथेन एवं ऑक्सीजन अपकारक हैं, ये दोनों अपकारक हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पाद हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ये उत्पाद हैं। अब आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। इसकी विधि क्या होती है? सबसे पहले तो हमको अपक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों एवं उत्पादों के अणसूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। इसका हमको पीरियाडिक टेबल से याद करना पड़ेगा। और दूसरा है, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, इनको आणविक रूप में लिखा गया है, और क्योंकि ये सभी द्विपरमाणु गैसें हैं। और तीसरा, एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे सोडियम को Na, पोटेशियम के, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, आयरन Fe, कापर को Cu के द्वारा दर्शाया जाता है। अब आगे देखते हैं कि मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। इसमें हमको ये ध्यान दिया जाता है कि किसी रासायनिक समीकरण में, जैसे पहला इन्होंने बताया है, ये मीथेन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहे हैं, ये अभिकारक हैं, ये भी अभिकारक हैं। इधर उत्पाद है। बाएं तरफ तो हमको अभिकारक मिलेगा और दाहिने तरफ उत्पाद। और ये जितने भी अभिकारक रहेंगे सबको प्लस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, और जो उत्पाद बनेगा उसको तीर के चिन्ह द्वारा, तीर का जो मुख होगा वो उत्पाद की तरफ होगा, और जो अभिकारक होंगे वो बाएं तरफ होंगे। ये बताया गया है कि तीर के चिन्ह के बाईं ओर क्रियाकारक तथा दाईं ओर उत्पाद। और दूसरा, रासायनिक समीकरण भाग लेने वाले दो या दो से अधिक के अणुसूत्रों के मध्य प्लस चिन्ह लगाते हैं, धनात्मक। आगे देखते हैं कि जैसे इन्होंने दिया है, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, ये तो हम बता ही चुके हैं। जिंक की हाइड्रोजन क्लोराइड से अपक्रिया के फलस्वरूप जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन के निर्माण को निम्न प्रकार दर्शाते हैं। इसी में हम समझते हैं कि जैसे जिंक और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड ये मिलके उत्पाद बनाता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। ये दोनों प्लस चिन्ह द्वारा है, तीर का चिन्ह इधर है उत्पाद की तरफ। और तीसरे में इन्होंने बताया कि यदि अपक्रिया उत्क्रमणीय है, मतलब उत्पाद से अपक्रिया और अपक्रिया से उत्पाद बनता है, अर्थात बाएं तथा दाएं दोनों दिशाओं में होती, ये दोनों दिशाओं में अर्ध शीर्ष तीर वाला चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे
यहाँ हम समझते हैं जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना है, तो यहाँ हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और दूसरी बात, इधर अभिकारक है बाएं तरफ और दाहिनी तरफ उत्पाद जो अमोनिया बन रहा है। ये जो उत्क्रमणीय अपक्रिया, इसमें उत्पाद इधर से इधर भी बन सकता है, इधर से इधर भी बन सकता है, तो हम इसको इस चिन्ह द्वारा लगाते हैं। अब समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें इन्होंने बताया, इसमें दाईं ओर लिखे विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या उनके बाईं ओर लिखी संख्या के समान हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे नाइट्रोजन के 2 परमाणु यहाँ हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ, हाइड्रोजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन के 1 परमाणु, मतलब बाईं ओर के बराबर दाईं ओर यहाँ नहीं है। अब आगे देखते हैं द्रव्य अविनाशिता का नियम। इसके अनुसार किसी रासायनिक अपक्रिया में अपकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई निर्मित होता है। मतलब जैसे कि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो इधर ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, इधर ऑक्सीजन का 1 है, ऐसा नहीं होता है। इसको हमको संतुलित करना पड़ेगा। तो जब हम संतुलित कर देंगे, इधर भी ऑक्सीजन का 2 परमाणु और इधर जितना मैग्नीशियम का है उतना ही परमाणु इधर भी, तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों बाएं ओर तथा दाएं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे इसमें मैग्नीशियम इधर 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हम 2 यहाँ लिख देते हैं, लेकिन इधर फिर ऑक्सीजन का 2 हो गया, ये तो संतुलित हो गया, लेकिन मैग्नीशियम का 2 नहीं है, इसको बनाने के लिए यहाँ भी हम 2 लिख देंगे। तो ये अब एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। अगली वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ये सब जो विधियाँ दी गई इसके बारे में जाने के। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।